अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो लास्ट 2 वीडियोस के अंदर एक्सप्लोर करने के बाद कि केएमपी होता क्या है और ये कैसे बेटर है और इसके अंदर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। इसके अलावा हमने अपना फर्स्ट ऐप भी बनाया। अगर आपको याद हो तो उस पहले एप्लीकेशन बनाते हुए मैंने एक्सपेक्ट और एक्चुअल का कुछ बेसिक सा ओवरव्यू दिया था। मैंने आपको बोला था कि उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये रही वो वीडियो जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे इन डेप्थ में कि एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड्स क्या होते हैं और वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं केएमपी के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने कोटलिन की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि एक्सपेक्ट और एक्चुअल जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआई के साथ इंटरेक्ट कर सके फ्रॉम कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। व्हाट डज दैट मीन, यानी कि आप डिफाइन कर दें जो आपको क्लास चाहिए होगी, जो आपके उसके अंदर उसके चिल्ड्रंस होंगे, जो आपको फंक्शन उसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे या फिर कोई फंक्शन होगा उसके पैरामीटर जो रिक्वायर्ड होंगे वो आप डिफाइन कर दें हमारे शेयर्ड कोड के अंदर, कॉमन कोड के अंदर। लेकिन जो उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी ना वो आप करें अपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर, ताकि आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआईज को यूज कर सके। अगर आपको पता हो तो प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हम सिंपल अपना ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि हमें ये फंक्शन चाहिए होंगे इस क्लास के अंदर। देन हम उस इंटरफेस को दूसरी जब क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, उसको एक्सटेंड कराते हैं, इनहेरिट कराते हैं, तो तब हमें इंटरफेस के चिल्ड्रन को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम इंटरफेस यूज करें तो हमें इंटरफेस को इफ कंडीशन या व्हेन कंडीशन लगा के प्लेटफॉर्म के हिसाब से हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये जो बेस्ट चीज़ है एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड के साथ वो ये है कि कोटलिन कंपाइलर खुद ही जिस प्लेटफॉर्म के लिए हम कंपाइल कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म का जो हमने एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की होती है उसको खुद ही लेके हमारे कोड के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट एक्सपेक्ट एंड एक्चुअल कीवर्ड्स। चलो यार, थ्योरी बहुत होगी, अब जरा इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा कंपोज ऐप के अंदर, कॉमन मेन के अंदर आऊँगा एंड देन कोटलिन के अंदर, और यहाँ पे मैं एक न्यू कोटलिन क्लास बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा लेट्स से टाइम यूटिलिटी। ठीक है, टाइम यूटिल्स। इसके अंदर एक मैं फंक्शन बनाऊंगा गेट करंट इपोक सेकंड्स। ठीक है, यानी कि हमें करंट सेकंड्स दे दो। ठीक है, सिंस 1970 से ये एक फंक्शन होगा और ये रिटर्न करेगा लॉन्ग। अब एक्सपेक्ट फंक्शन बनाने के लिए इसके स्टार्ट में मैं एक्सपेक्ट कीवर्ड लगा दूंगा। अब जैसे मैंने एक्सपेक्ट कीवर्ड लगाया तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है, यानी कि इसकी जो मिसिंग एक्चुअल डिक्लेरेशन है वो इंप्लीमेंट करो। जैसे उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ पे इसकी मिसिंग डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि यार डेस्कटॉप मेन में करनी है, एंड्रॉइड मेन में करनी है और उसके अलावा iOS मेन के अंदर करनी है। ठीक है, आपने जो iOS ARM64, iOS ARM सिमुलेटर वगैरह इन सबको कवर करने के लिए आपने iOS मेन को सिलेक्ट करना है, इससे सब ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो तो इन्होंने ये सेम रेकमेंड किया हुआ है। लेट मी सर्च iOS। ठीक है, यू कैन डिक्लेयर एक्चुअल। ठीक है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो लेट्स क्लिक ओके। जैसे मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो सेम पैकेज के नेम के साथ, ठीक है, इन सब मॉड्यूल के अंदर जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है उनके अंदर एक फाइल बन गई है। ठीक है, अगर मैं एंड्रॉइड को भी दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म टाइम यूटिल डॉट एंड्रॉइड डॉट के टी। ठीक है, टाइम यूटिल डॉट डेस्कटॉप डॉट के टी, टाइम यूटिल डॉट iOS डॉट के टी। ठीक है, अब टाइम यूटिल्स को मैंने क्यों बनाई है कि जो करंट ईपोक सेकंड है, ठीक है, वो मैं कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के शेयर कोड से नहीं गेट कर सकता, इसके लिए मुझे सिस्टम एपीआई के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप और एंड्रॉइड इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ये दोनों सेम है। तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि यहाँ से रिटर्न करा दूंगा सिस्टम सेट सिस्टम डॉट करंट टाइम मिनट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये करंट टाइम मिनट उनको 1000 से डिवाइड करके यहाँ से रिटर्न कर देगा। सेम एंड्रॉइड का है क्योंकि ये दोनों जावा का यूज़ करते हैं, JVM का यूज़ करते हैं, इसलिए हम ये चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि जो iOS है वो नेटिव कोड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें iOS की API के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैक ओवरफ्लो का आंसर देखा है कि भाई iOS के अंदर किस तरीके से हमें गेट करना है करंट इपोक सेकंड। ठीक है, तो उसके लिए हमें CF एब्सोल्यूट टाइम गेट करंट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर ये टाइम इंटरवल सिंस 1970 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिटर्न करा दूंगा रिटर्न। ठीक है, इसको कॉल करूँगा और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, जैसे इंपोर्ट फंक्शन आ जाए इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और इसके अंदर प्लस करा दूंगा। यहाँ पे अगर गौर से देखो तो यहाँ पे KCF एब्सोल्यूट टाइम, यहाँ मैं करूँगा KCF एब्सोल्यूट टाइम सिंस 1970। ठीक है, ये मैं यहाँ से डबल रिटर्न करेगा तो इसको मैं लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा टू लॉन्ग। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया है भाई कि हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि लॉन्ग रिटर्न करता हो, ठीक है। उसकी हमने इंप्लीमेंटेशन की है सब प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब कोटलिन कंपाइलर ये करेगा कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर देंगे वहां पे ये वाला कोड इंजेक्ट कर देगा, ठीक है, जस्ट लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अभी ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को अपने यूआई के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि एक स्टेट ले लेता हूँ वेयर करंट सेकंड्स बाय रिमेंबर म्यूटेबल लॉन्ग स्टेट ऑफ 0 लॉन्ग, और यहाँ पे मैं एक लॉन्च इफेक्ट रन करूंगा और ये रन होता रहेगा। इसके अंदर एक वाइल लूप लगाऊंगा और डिले ऐड कर दूंगा 10 सेकंड का, और इसको अपडेट करता रहूंगा इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो मैं करूंगा करंट सेकंड्स इज इक्वल टू गेट करंट ईपोक सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स ले लेते हैं। अगर आपको जेटपैक कंपोज के अंदर यूआई बनाना नहीं आता तो मेरा एक क्रैश कोर्स है जेटपैक कंपोज के ऊपर, आप वो देख सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई देखो, मॉडिफाई डॉट फिल मैक्स साइज, और यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लूंगा और टेक्स्ट होगा सेकंड्स डॉलर करंट सेकंड्स, और ये इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं, मॉडिफाई लाइन अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। अब जरा इसको रन करते हैं तमाम हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉइड के ऊपर रन हो गया, ठीक है। iOS के ऊपर अभी इंशाल्लाह रन हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारा डेस्कटॉप है उसकी भी लिए बिल्ड हो रहा है, उसके लिए भी इंशाल्लाह रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो KMP ऐप हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पे iOS के ऊपर iOS वाला जो कोड हमने लिखा था उसका यूज करके हमें यहाँ पे हमारे करंट सेकंड दिखा रहा है। उसके अलावा एंड्रॉइड के ऊपर जो एंड्रॉइड के लिए हमने कोड लिखा था उसका यूज कर करंट सेकंड दिखा रहा है, और डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप वाला कोड यूज करके करंट सेकंड हमें दिखा रहा है। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। iOS के अंदर ना मैं इसके अंदर से एंड पे माइनस भी करा देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे 1000 या फिर 10,000 लॉन्ग यहाँ से मैं माइनस करा देता हूँ, ठीक है। अब iOS के अंदर देखना ये 10,000 लॉन्ग हमेशा पीछे रहेगा, तो इसके ऊपर रन होने देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो iOS वाला है, ठीक है, वो हमेशा 10,000 पीछे है, ठीक है। यहाँ पे 79,000 चल रहा है, यहाँ पे 69,000 चल रहा है, यहाँ पे 79,000 चल रहा है, ठीक है। यानी कि iOS के ऊपर सिर्फ यही कोड जा रहा है एज यू कैन सी हियर। आई होप आपको एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड डिक्लेरेशन की समझ आ गई होगी। इसके अंदर मैं आपको सिंपल एक रिवाइज कर दूं कि हम एक सिंपल एक ब्लूप्रिंट बता देते हैं कॉमन कोड के अंदर कि इस तरीके से हम हमारा कोड दिखेगा एक्चुअल जहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया होगा। देन हम एक्चुअल डिक्लेरेशंस को प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक API की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं, एंड देन हमने जो ब्लूप्रिंट बनाया उसको हमने शेयर कोड से कॉल कर देते हैं, और कोटलिन कंपाइलर जो हमने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिखा होता है उसको फाइनल जो हमारी बाइनरी फाइल होती है APK DMG होगी EXE होगी उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि यार इसको कब यूज़ किया जाए, कब यूज़ करें, क्या सब जो भी हमने फंक्शन बनाना है उसके अंदर हमें एक्सपेक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाए? नो, ऐसा नहीं है। आपने एक्सपेक्ट कीवर्ड तभी यूज़ करना है जब आपने किसी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक API के साथ इंटरेक्ट करना हो। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने लेट्स से इंटरेक्ट करना है टेक्स्ट टू स्पीच API से, कैमरा से इंटरेक्ट करना है, तो वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक API हैं, उसके लिए हम एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ऐसी लाइब्रेरीज आएंगी जो कि इस चीज़ को फिक्स कर देंगे, हमें एक्सपेक्ट और एक्चुअल लिखना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने खुद ही ये सारी डिक्लेरेशन वगैरह की होंगी, हमें बस शेयर्ड कोड मिल जाएगा, वो उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कंपोज कैपेटिनो इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। इसकी मदद से हम iOS के ऊपर नेटिव जो कंपोनेंट्स हैं स्विफ्ट UI के वो यूज़ कर सकते हैं, और एंड्रॉइड के ऊपर जो हमारे मटेरियल 3 के कंपोनेंट वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो iOS के अंदर यहाँ पे कैपेटिनो जो हमारे कंपोनेंट्स है वो आ रहे हैं। अगर इसको मैं आगे करूँ तो यहाँ पे जब चेंज करता है थीम को, लेट मी शो, ये देखो जैसे ये iOS से मटेरियल 3 के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह की इंशाल्लाह लाइब्रेरीज आएंगी जो हमारी लाइफ को आसान बनाएंगी, लेकिन जिस चीज़ की हमें अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलती उसके लिए हमें एक्सपेक्ट और एक्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अभी भी कवर हुई हैं, जैसे डेट्स कवर हुई हैं, ठीक है। परमिशंस कवर हुई, मोको एक परमिशन लाइब्रेरी है, इसका हम फ्यूचर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आपने डिस्क्रिप्शन से जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना। और इन दोस्तों के साथ कोई चीज़ बुरी लगी तो मुझे कमेंट में बताना, कुछ अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बताना, कोई मेरी तस्हीक हो सकती है, मेरी इंप्रूवमेंट हो सकती है तो वो तो लाजमी बताना, ठीक है। मैं आपका दोस्त अतः को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।